साथियों, हर्बलिज्म विथ हेल्थ श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आयुर्वेद के 6 रस और शरीर पर उनके प्रभाव से परिचित कराएंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रस क्या है। कोई भी चीज जब जीभ के संपर्क में आती है तो उससे हमें जो अनुभव होता है उसे आयुर्वेद में रस कहा गया है। आम भाषा में इसे समझें तो कुछ भी चीज खाने पर हमें तो स्वाद महसूस होता ही है, वही रस है। आयुर्वेद में खाने पीने की किसी भी चीज के फायदे उन रसों के आधार पर ही निर्धारित किए हैं। जिन चीजों में रसों की तीव्रता काफी ज्यादा होती है उन्हें ही औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों की तासीर भी उन्हीं रसों के आधार पर तय की जाती है। जैसे मधुर रस वाली चीजों की तासीर ठंडी और अम्ल या कटु रस वाले खाद्य पदार्थों की तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रसों के बारे में बताया गया है। रसों का ये प्रकार मूलतः स्वाद के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। जैसे मधुर रस मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु चटपरा, तिक्त रस कड़वा, नीम जैसी जिसमें कड़वाहट होती है, कसाय रस कसैला जो होता है। इनमें सबसे पहला रस मधुर रस जो है सबसे अधिक बल प्रदान करने वाला है। अपेक्षाकृत क्रमशः कम बल प्रदान करने वाले हैं। इस क्रम से कसाय रस सबसे कम बल प्रदान करने वाला है। इन रसों का पंच महाभूत से गहरा संबंध है। जल में भी इस रस की उत्पत्ति यानी कि अभिव्यक्ति तभी होती है जब यह महाभूतों के परमाणुओं के साथ संपर्क में आता है। अतः प्रत्येक रस में अलग अलग महाभूतों की प्रधानता पाई जाती है। जैसे मधुर रस में पृथ्वी और जल की प्रधानता है, अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है, लवण रस में जल और अग्नि की प्रधानता होती है, कटु रस में वायु और अग्नि की प्रधानता होती है, तिक्त रस में वायु और आकाश की प्रधानता होती है, कसाय रस में वायु और पृथ्वी की प्रधानता होती है। आइए रस दोष के आधार पर हम इन्हें समझते हैं। रसों में अलग अलग महाभूतों की अधिकता के अनुसार ही कोई एक रस किसी दोष को बढ़ाता है तो कोई अन्य दोष को कम करता है। जैसे मधुर रस कफ को बढ़ाता है और वात पित्त दोष को कम करता है। अम्ल रस पित्त कफ दोष को बढ़ाता है, वात दोष को कम करता है। लवण रस कफ पित्त दोष को बढ़ाता है, वात दोष को कम करता है। कटु रस पित्त वात दोष को बढ़ाता है, कफ दोष को कम करता है। तिक्त रस वात दोष को बढ़ाता है, पित्त कफ दोष को कम करता है। कसाय रस वात दोष को बढ़ाता है, पित्त कफ दोष को कम करता है। आइए प्रत्येक रस को हम विस्तार से समझेंगे। मधुर रस जिस रस को खाने पर संतुष्टि, खुशी और मुंह में चिपचिपापन महसूस होता है, साथ ही जो रस पोषण प्रदान करता है और कफ बढ़ाता है, उसे ही आयुर्वेद में मीठा या मधुर रस कहा गया है। मधुर रस से युक्त पदार्थ औषधि और आहार द्रव्य जन्म से ही अनुकूल होते हैं। अतः ये रस से सुक्त तक सभी धातुओं की वृद्धि करके व्यक्ति को बलवान बनाते हैं और उम्र बढ़ाते हैं। इसके सेवन से त्वचा का रंग में निखार आता है एवं पित्त और वात दोष शांत होते हैं। मधुर रस वाली चीजें खाने से नाक, गला, मुंह, जीभ और होंठ चिकने और मुलायम होते हैं। ये शरीर को स्थिरता, लचीलापन, शक्ति और सजीवता प्रदान करते हैं। आमतौर पर मधुर रस वाले पदार्थ चिकनाई, ठंडे और भारी होते हैं। ये बालों, इंद्रियों और ओज के लिए उत्तम होते हैं। दुबले, पतले, कमजोर लोगों को या और किसी बीमारी आदि से पीड़ित लोगों को विशेष रूप से मधुर रस युक्त आहार खाने की सलाह दी जाती है। हमें मधुर रस के अधिक सेवन करने से होने वाले नुकसानों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कई गुणों से युक्त होने पर भी मधुर रस वाली चीजों के सेवन से शरीर में कफ दोष बढ़ने लगता है। कफ बढ़ने के कारण कई रोगों की संभावना बढ़ जाती है, जैसे मोटापा, आलस्य, सुस्ती, अधिक नींद आना, शरीर में भारीपन, भूख न लगना, पाचन शक्ति की कमी, प्रमेह रोग जैसे मूत्र संबंधी रोग, मधुमेह आदि, मुंह और गर्दन आदि में मांस का बढ़ना, मूत्र कच्छ रोग, मूत्र का रुक रुक कर आना या कठिनाई से आना, खांसी, जुखाम, जुखाम के साथ बुखार, मुंह का मीठा स्वाद, संवेदना यानी कि सेंसेशन की कमी, आवाज में कमजोरी, गले में सूजन व चिपचिपाहट, कंजक्टिवाइटिस जिसे आँख आना भी कहते हैं। इसीलिए मोटे, अधिक चर्बी वाले, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को मधुर रस का सेवन कम से कम करना चाहिए तथा पेट में कीड़े होने पर भी इससे बचना चाहिए। मधुर रस वाले कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आयुर्वेद में वर्णित घी, सुवर्णी, गुड़, अखरोट, केला, नारियल, खालसा, शतावरी, काकोली, कटहल, वला, अतिवला, नागबला, मेदा, महामेदा, सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, मुग्धपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, जीवक, महुआ, मुलेठी, बिदारी, वंशलोचन, दूध, गंभारी, ईख, गोखरू, मधु और द्राक्षा ये सब मधुर द्रव्यों में मुख्य हैं।
अपवाद के तौर पर पुराना चावल, पुराने जौ, मूंग, गेहूं, शहद मधुर रस वाले होने पर भी कफ को नहीं बढ़ाते। अतः आयुर्वेद में अन्न पुराना तथा घी नया खाने का विधान है। दूसरा जो हमारा आता है वह अम्ल रस, जिस रस का सेवन करने से मुंह से स्राव होता है, जिसे खाने पर आँखें और भौहें सिकुड़ती हैं और दांतों में खट्टापन महसूस होता है, वो अम्ल रस होता है। गुणों के आधार पर यह रस पदार्थों को स्वादिष्ट और रुचिकर बनाता है एवं भूख को बढ़ाता है। छूने पर यह ठंडा महसूस होता है। इसके सेवन से शरीर में ताकत बढ़ती है। अम्ल रस वाली चीजों के सेवन से मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है। यह ज्ञानेंद्रियों को सशक्त बनाते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं। अम्ल रस भोजन को निगलने और उसे गीला करने में सहायक होता है और गति बढ़ाकर भोजन को नीचे की ओर ले जाकर भी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। ज्यादातर कच्चे फलों में अम्ल रस पाया जाता है, लेकिन अम्ल रस का अधिक सेवन करने से पित्त दोष में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई समस्याओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, जैसे अधिक प्यास लगना, दांतों का खट्टा होना, कफ का पिघलना, मांसपेशियों की टूट फूट, दुर्बल शरीर वालों में सूजन, शरीर में कमजोरी, आँखों के सामने अंधेरा छाना, चक्कर आना, खुजली, त्वचा के रोग, चोट या कटने आदि से होने वाले घावों का पक जाना, वो उनमें पस भर जाना, हड्डी का टूटना, गले, हृदय और छाती में जलन, बुखार आदि। अम्ल रस युक्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे आंवला, इमली, नींबू, अनार, चांदी, छाछ, दही, आम, कमरख, कैद, करौदा आदि में अम्ल रस अधिक मात्रा में पाया जाता है। अपवाद के तौर पर अनार व अनारदाना और आंवला ये अम्ल रस होते हुए भी अम्ल रस से होने वाली किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। लवण रस, तीसरा जो आता है हमारा लवण रस आता है, जो रस सेवन करने पर मुख से लार टपकाता है तथा गले और कपोल में जलन पैदा करता है, वह लवण रस कहलाता है। गुणों के आधार लवण रस युक्त पदार्थ वात की गति नीचे करने वाले, चिपचिपाहट पैदा करने वाले और तीक्ष्ण पाचक होते हैं। ये अंगों की जकड़न, शरीर के स्रोतों यानी कि बॉडी चैनल की रुकावट, जमी हुई चर्बी, मल पदार्थों के अधिक संचय को दूर करते हैं। लवण रस वाले पदार्थ न बहुत अधिक चिकने, न अधिक गर्म होते हैं और न अधिक भारी होते हैं। लवण रस अन्य रसों के प्रभाव को कम कर देता है। अधिक मात्रा में लवण रस युक्त पदार्थों का सेवन करने से पित्त दोष के साथ रक्त भी असंतुलित हो जाता है। इस वजह से कई समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे अधिक प्यास और गर्मी लगना, जलन, बेहोशी, कुष्ठ या अन्य चर्म रोग से पीड़ित स्थान की त्वचा का गलना, सड़ना, मुंह का पकना, नेत्रपाक, सूजन, त्वचा के रंग में विकार, शरीर के अंगों से रक्तस्राव, दांतों का हिलना, विषैले लक्षण, पौरुषता में कमी, गंजापन, बालों का सफेद होना, झुर्रियां पड़ना, विसर्प एक प्रकार का चर्म रोग होता है, दाद, गठिया, अम्लपीत, घाव बढ़ना, बल और ओज का नाश आदि। लवण रस युक्त पदार्थों के बारे में जानकारी भी हमें होनी चाहिए, जैसे सेंधा नमक, सौरवाचल नमक, कृष्णवीर, समुद्र, उद्भिद नमक, रोमक, पानसूज, सीसा और सात, ये लवण रस वाले मुख्य द्रव्य हैं। चौथे नंबर पे आता है कटुरस। इस रस का सेवन करने पर मुंह में सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है और जीभ के अगले हिस्से को उत्तेजित करता है। इसके अलावा यह आँख, नाक और मुंह से स्राव कराता है और कपोलों को जलाता है। गुणों के आधार पर कटुरस वाले पदार्थ मुंह को स्वच्छ रखते हैं और शरीर में भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। इनके सेवन से भूख और पाचन शक्ति बढ़ती है। ये आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों को ठीक प्रकार से कार्य करने योग्य बनाते हैं। कटुरस वाली चीजों के नियमित सेवन से नाक व आँखों से मल पदार्थों का स्राव और स्रोतों यानी कि बॉडी चैनल से चिपचिपे मल पदार्थ का निकास ठीक तरह से होता है। कटुरस विभिन्न रोगों में फायदेमंद है, जैसे मोटापा, शीत पित्त, आंतों की शिथिलता, कंजक्टिवाइटिस, खुजली, घाव, पेट के कीड़े, जोड़ों की जकड़न, गले के रोग, उदर, अल्सक। कटुरस युक्त पदार्थ कफ को शांत करता है और जमे हुए रक्त का संचार करता है। कटु रक्त युक्त पदार्थ भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। कटुरस का अधिक सेवन भी नुकसानदायक होता है। कटुरस युक्त आहारों में वात और अग्नि महाभूति की अधिकता होती है। इन पदार्थों का अधिक सेवन करने से कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे बेहोशी, घबराहट, तालू और होंठों में सूखापन, थकावट, कमजोरी, चक्कर आना, पौरुषता, बल और वीर्य में कमी, हाथों, पैरों व पीठ में जलन और दर्द। कटुरस युक्त में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? कटुरस युक्त पदार्थ जैसे हींग, मरीच, पंचकूल, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सुंडी
तथा सभी प्रकार के मूत्र और भिलावा आदि कटुरस वाले खाद्य पदार्थ हैं। अपवाद के आधार पर सौंठ, पीपली और लहसुन कटुरस के अन्य पदार्थों के समान ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। पांचवा आता है तिक्त यानी कि कड़वा। यह रस मुंह से लिसलिसेपन को हटाता है और जीभ को जड़ बनाता है। तिक्त रस गुणों के आधार पर तिक्त रस का स्वाद भले ही बुरा हो, लेकिन यह अन्य पदार्थों को स्वादिष्ट और रुचिकर बनाता है। इससे भोजन में रुचि बढ़ती है। तिक्त रस वाले पदार्थ विषैले प्रभाव, पेट के कीड़ों, खुजली, बेहोशी, जलन, प्यास, त्वचा के रोगों में, मोटापे और मधुमेह आदि को दूर करते हैं। ये वात का अनुलोमन यानी कि नीचे की ओर गति करते हैं। शरीर में रूखापन लाते हैं अथवा शरीर की नमी, चर्बी, मोटापा, मज्जा, पसीना, मूत्र तथा पुरुष को सुखाते हैं। इसके अलावा गले और यकृत को शुद्ध करते हैं और कार्य करने में समर्थ बनाते हैं। तिक्त रस के नुकसान के आधार पर अधिक मात्रा में सेवन करने से तिक्त रस युक्त पदार्थ शरीर में रस, प्लाज्मा, रक्त, वसा, मज्जा तथा शुक्र की मात्रा को कम कर देते हैं। इनसे स्रोतों में खुरदरापन, मुंह में शुष्कता, शक्ति में कमी, दुर्बलता, थकावट, चक्कर, बेहोशी, वातज रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से तिक्त रक्त युक्त खाद्य पदार्थ हैं जैसे पटोल, जयंती, सुगंध बाला, खस, चंदन, चिरायता, नीम, करेला, गिलोय, घमासा, महापंचक मूल, छोटी और बड़ी कटेरी, इंद्रायण, अतीस और वत, ये सब तिक्त रस वाले पदार्थ हैं। अपवाद के आधार पर गिलोय व पटोल तिक्त रस वाले होने पर भी हानिकारक नहीं होते। छठे नंबर पे जो कसाय और कसैला रस है, यह इस जीवा को जड़ यानी कि शून्य कर देना बनाता है और गले एवं स्रोतों को अवरुद्ध करता है। गुणों के आधार पर यह रस पित्त और कफ दोष को कम करता है। इसके अलावा यह अंगों से स्राव को कम करता है, घाव को जल्दी भरता है और हड्डियों को जोड़े रखने में मदद करता है। इसमें धातुओं और मूत्र आदि को सुखाने वाले गुण भी होते हैं। यही कारण है कि कसाय रस युक्त पदार्थों के सेवन से कब्ज की समस्या हो जाती है। कसाय युक्त पदार्थ त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। ये शरीर की नमी को सोख लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कसाय रस सूखा, ठंडा और भारी होता है। कसाय रस के अधिक सेवन से होने वाले नुकसानों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कसाय रस वात को प्रकोपित करता है। अगर आप कसाय रस वाली चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मुंह सूखना, हृदय में दर्द, पेट फूलना, बोलने में रुकावट, रंग का काला होना, पौरुष का नाश, अधिक प्यास लगना, शरीर में कमजोरी, थकावट, पक्षाघात, लकवा आदि। कौन कौन से पदार्थ कसाय रस वाले होते हैं? हरड़, बहेड़ा, ऋषि शहद, कदम, गूलर, कच्ची खांड, कमल ककड़ी, पद्म मुक्ता, प्रवाल, अंजन और गेरू इत्यादि कसाय रस वाले खाद्य पदार्थ हैं। अपवाद के आधार पर कसाय रस युक्त होने पर भी हरड़ अन्य कसाय द्रव्यों के समान स्तंभक यानी कि मल आदि को रोकने वाली नहीं होती है।